नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का जो है कंट्रोल सिस्टम का एग्जामिनेशन होने वाला है और उन सभी छात्रों को जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे टोटल दोस्तों आपको मैं सॉरी 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे दूंगा पूरे चैप्टर 1 से लेके उन्हें यूनिट 1 से लेके 5 तक। यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। जी हाँ दोस्त, 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वही आने वाले हैं जो यहाँ बताने वाला हूँ बिल्कुल। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, डिस्क्राइब द एसी सर्वो मोटर फॉर कंट्रोल एप्लीकेशन। ये दोस्तों जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था 2013-14 में। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ एसी सर्वो मोटर। ये पूछा गया था 2014-15 में। ठीक है ना, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 13-14 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन 2013 में 14 में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार आ रहे हैं, तो इस बार पक्का आने वाले हैं, तो आप इन्हें कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सोन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको दोस्तों 2013-14 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें कर लीजिएगा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूरी आने वाला है, बिल्कुल 100% आने वाला है। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों तो इसकी जैसा ही दिखने वाला दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो आप इन्हें कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स जो है ईजिली गेन होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये कौन सा है, चैप्टर 1 का ही है। ये भी 2014-15 में पूछा गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं जिसमें आपको जो है ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने को बोला जाएगा कंट्रोल सिस्टम में, तो आप इन्हें जरूर कर लीजिए। आज से क्वेश्चन आप बना लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन की ना, तो भाई सच में आपका जो है पेपर देखा आप खुश हो जाएंगे जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन। इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन करना है इस ब्लॉक डायग्राम का। तो ये भी एक तो कर लीजिएगा रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना इस चैप्टर में, भाई साहब आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, 20 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन है, मेसन गेन फॉर्मूला यूज़ होगा। ये भी 2016-17 पूछा गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा नंबर्स लाने में मदद करते हैं, तो इन्हें आप कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप 2-3 कर लेंगे ना, बस 2-3 कर लेंगे ना, तो भाई आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। और पेपर में यदि आप स्टेप कर देते हैं ना और आंसर नहीं लाते हैं, तो आपको स्टेप के भी नंबर मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें आपको सिग्नल प्रोग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि आपको ऐसा दिया होगा और आपको इस तरह बनाना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐप से कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हर बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है चैप्टर 1 से ही, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लोज लूप सिस्टम दिया है और आपको इसमें सेंसिटिविटी बतानी है, कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013-14 पूछा गया है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे जैसा कोई दूसरा दिखने वाला क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा जरूर भाई। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए, जिनका भी 3rd ईयर का पेपर है या फिर जिनका कैरी ओवर का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये चैप्टर 2 से आया हुआ है, क्या है, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, OLTF। क्वेश्चन ये है अपना, GS इक्वल टू KS+2 SQ प्लस ये 7S² प्लस 42S। ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इसमें आपको स्टैटिक एरर कांस्टेंट बताना है और ESS बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स से पूछा गया, कर लेंगे ना भाई साहब, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दोस्तों ये चैप्टर 2 से फिर से क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2013 में, 2014 में और 2015 में। ठीक है, तीनों ईयर में, तीनों साल पूछा गया लगातार। और दोस्तों बताना चाहता हूँ आपका इस बार भी ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि दोस्तों लगातार 3 साल पूछा गया है, तो इस बार भी डेफिनेटली आएगा। चैप्टर 2 में कोई क्वेश्चन करें ना करें, लेकिन ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डिस्कस द एफर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016-17 में पूछा गया है और फिर 2013-14 में पूछा गया है। नीचे वाला डिस्कस द PIM-PD कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और जो इस क्वेश्चन में दो बार पूछे गए हैं, तो 3 बार पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी फिर चैप्टर 2 से है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। पहला है डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, स्टडी एरर, सेटल टाइम। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी वाला है,
तो इन्हें आप कर लेंगे ना तो आपका जो है दोस्तों ये जो स्टडी डिले टाइम है, राइज टाइम है, ये दोस्तों 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसे आप कर लेंगे तो आपका 2 मार्क्स का भी हो जाएगा और आपको दोस्तों 10 मार्क्स 5 मार्क्स का भी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है आप सभी छात्रों के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 से है, ये यानी यूनिट 3 से है। पूछा जा रहा है यूजिंग राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको इसमें राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन लगाना है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। 2015-16 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का कर लीजिएगा ना भाई। चैप्टर 3 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर 3 से पूछा गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछे गए हैं रिपीट। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा, यानी क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है। यानी दोस्तों इस साल भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है चैप्टर 3 से, कर लेंगे भाई साहब, लाइफ बन जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने चैप्टर 4 से लिया। चैप्टर 3 बस उतने क्वेश्चन थे। चैप्टर 4 में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013-14 में पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है आपको कि पोलर प्लॉट क्या होता है, ठीक है। ये आपको ना 2 मार्क्स से पूछ सकते हैं। फिर डिस्कस फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन ऑन पोलर प्लॉट। फिर है डिफाइन द फॉलोइंग, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, फिर है बैंडविड्थ, कट ऑफ रेट, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन। आल्सो डिस्कस एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, आप इन्हें कर लीजिए। ये इसमें 5 पार्ट हैं, पाँचों पार्ट जो है ये तो आपको इसमें 2 मार्क्स में मिल सकता है या तो आप लोगों को 10 मार्क्स में मिल सकता है। तो इसमें दो फ़ायदे होने वाले हैं, 2 मार्क्स का भी होने वाला है और 10 मार्क्स का भी होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेगा चैप्टर 4 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी चैप्टर 4 से पूछा गया है, ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। ये आपका देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन, और इसमें आपको एक बॉर्ड प्लॉट बनाना है और गेन मार्जिन आपको फाइंड करना है। ये भी दोस्तों 2013-14 में पूछा गया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो क्वेश्चन 2013-14 में पूछे गए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले हैं इस बार, तो आप इन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी चैप्टर 4 से है। इसमें आपको भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आपको फिर से बॉर्ड प्लॉट निकालना है और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, तीनों निकालना है, ठीक है। 10 मार्क्स में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बस सोचिए कि मैंने क्वांटम से लिया है दोस्तों, मैंने क्वांटम से वही क्वेश्चन लिए हैं जो इस बार आने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर जो 4th ईयर के जो बच्चे यहाँ पे देने वाले हैं कैरी ओवर का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें आज ही कर लीजिए ना, तो भाई कल आपका जो है बल्ले बल्ले है। आलो दोस्तों यहाँ चैप्टर 5 से पूछा गया है, ऑब्टेन स्टेट इक्वेशन ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको स्टेट इक्वेशन आपको निकालना है। 10 मार्क्स क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये फीडर सिस्टम है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आपको फेस वेरिएबल स्टेट मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। 2013-14 पूछा गया है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर से बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इसमें आपको स्टेट मॉडल फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, इसमें आपको स्टेट मॉडल बताना है क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2013-14-15 में पूछा गया है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आपके 90% आपके मार्क्स जो है पिछली बार से बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 से, और ये जो है हर बार आता है, इस बार भी आने वाला है, ठीक है। मैट्रिक्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट वेरिएबल मॉडल एग्जामिन द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक्स में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना 2-3 बार, तो भाई डेफिनेटली आपके ऐसे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन्हें कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके भाई साहब एग्ज़ाम पेपर देखना खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे आके आप लास्ट में कमेंट करेंगे भाई थैंक यू, आपने हमें इतनी अच्छी क्वेश्चन दिए, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया है ना, इसमें से भाई 90% क्वेश्चन मैच करने वाले हैं एक कंट्रोल सिस्टम के एग्जामिनेशन में, देख लेना आप, ठीक है। तो बस जहाँ तक जिसने वीडियो देखी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, किसी जले ना कि भाई वो पढ़ लेगा, ठीक है। सबको शेयर करें ताकि सबका भला हो, ठीक है, साथ में मेरा ही भला हो। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बताना कि कौन से चैप्टर का फिर कौन से सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए, सिर्फ इसी ब्रांच का, और किसी ब्रांच का नहीं, सिर्फ इसी ब्रांच का बताएंगे तो बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।